अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 9th लेक्चर है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में सबसे पहला काम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अख़ज़ करना है, प्रॉब्लम क्या है उसका पता लगाना है। उसके लिए 3 स्ट्रेटजीज़ थी: गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गैसेस, ड्रॉ पिक्चर। और जब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना। और उसके लिए हमने सहारा लिया था प्रॉब्लम एनालिसिस में 5 W's का, जिसमें व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन और वेयर, ये 5 W's यूज़ किए गए। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि इस पिक्चर को जो पेज नंबर 2 पे लास्ट में दी गई है उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करें। उम्मीद है कि आपने सॉर्ट आउट कर लिया होगा और असाइनमेंट में मुझे इसका प्रॉपर आंसर भी सबमिट करवा देंगे इंशाल्लाह। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने सीखना है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन को कैसे प्लान किया जाएगा। यानी कि हमने जब प्रॉब्लम को अख़ज़ कर लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसका पता लगा लिया, फिर उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, तो अब हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि हमने एक सॉल्यूशन को प्लान करना है, एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना है। पेज नंबर 4 पे पढ़ते हैं प्लानिंग अ सॉल्यूशन। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट may लीड अस टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस फेज includes finding the right strategy for problem solving. Some of these strategies are हमने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से प्लान करना है ताकि हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकें, हमारा सॉल्यूशन जो है वो सही तरीके से कंप्लीट हो सके। इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है या मेथड है वो है डिवाइड एंड कंकर। फ़तह करो और तकसीम करो, यानी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और फिर उनके ऊपर काम करें ताकि आप उनको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से और जल्दी से उनको हल कर सकें और उन अपने कामों को मुकम्मल कर सकें। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। आप किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी वर्किंग यूनिट पे अगर आप देखें तो हर पर्सन अपना एक ख़ास काम कर रहा होता है। उस ख़ास काम की वजह से वो अपने उस काम में या उस पोर्शन में एक्सपर्ट हो जाता है। तो जब आप एक प्रॉब्लम को एक पोर्शंस में या डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और हर बंदे को उसका ख़ास काम या स्पेसिफिक काम जिसमें वो माहिर है वो जब उसको अलॉट करेंगे तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से और जल्दी से कंप्लीट कर लेगा, जिससे आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से जनरेट होगा। मैंने आपको सिंपली एक एग्ज़ाम्पल दी एक फैक्ट्री की, जिसमें एक पर्सन जो है वो एक टी शर्ट के मुतल्लिक जो है वो कटाई कर रहा होता है और एक उसको सी रहा होता है। तो कटाई करने वाला अपने काम में माहिर हो जाता है और जो टी शर्ट सीने वाला है वो अपने काम में माहिर हो जाएगा। और जो थर्ड पर्सन जो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग या प्रिंटिंग या कुछ भी कर रहा है, जब वो सिर्फ अपना एक ख़ास काम करेगा तो वो उस ख़ास काम में माहिर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड है वो है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। अंदाज़ा लगाते हैं, हम उसको चेक करते हैं और फिर हम उसको बेहतर बनाते हैं। गेस, चेक एंड इम्प्रूव। The designer guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution. If the solution is not according to the expectation, then he or she refines the solution. The refinement is an iterative process. कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डिज़ाइनर है वो क्या करता है, गैस करता है सॉल्यूशन को टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि इसका ये आंसर हो सकता है, इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगाता है। फिर वो चेक करता है कि क्या ये उसका जो गैस है वो सही होगा, क्या वो सही तरीके से काम करेगा। अगर वो सही तरीके से काम करता है तो वो उसको मज़ीद कंटिन्यू करेगा और अगर उसमें किसी किस्म की गड़बड़ होती है तो वो उसको इम्प्रूव करता है। नॉर्मली गैसेस जो है एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं होते, लेकिन ये लाजमी आपको एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन की तरफ लीड करते हैं, एक राह दिखाते हैं जिसके ज़रिए आप सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो है एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट या टास्क
आफ्टरवर्ड ही और शी परफॉर्म्स द टास्क। वो एक लिस्ट तैयार करता है, एक रेसिपी बनाता है कि हम सबसे पहले ये काम करेंगे। जैसे आपने किसी भी जो है वो डिश के मतलब उसकी रेसिपी को देखा होगा, तो उसमें यही होता है कि हम पहले ये काम करेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से कंप्लीट लिस्ट दी होती है हमारे टास्क की। तो हम इस एक्ट इट आउट में भी ऐसे ही हम प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, जिसमें हम हमारी तमाम जो है वो लिस्ट मौजूद होती है। तुम्हारे जो टू डू टास्क होते हैं कि जो हमने टास्क जिस तरतीब से करने हैं, वो एक लिस्ट जनरेट की जाती है। इस लिस्ट को हम बोलते हैं एक्ट इट आउट। हम इसका भी सहारा ले सकते हैं किसी भी सोल्यूशन को करने के लिए, जिनके अगर आप सोल्यूशन सोचते हैं तो उसकी एक लिस्ट जनरेट करते हैं कि हम किस किस मौका पर किन किन लोगों के ज़रिए ये टास्क परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है प्रोटोटाइप या ड्रॉ। दिस टेक्निक draw a pictorial representation of the solution. It is not the final solution, however it may help a designer to understand the important component of a solution. प्रोटोटाइप भी हम क्या करते हैं, स्केच सा ड्रॉ करते हैं अपने सोल्यूशन के मुतालिक कि किस जो है वो तरतीब से या किस तरीके से हम अपने सोल्यूशन को कैरी आउट करेंगे। नॉर्मली ये जो प्रोटोटाइप है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होता, लेकिन वही चीज़ कि ये फाइनल आंसर की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। जो एक्ट इट आउट है वो सिंपली लिस्ट होगा जिसको ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, और जो प्रोटोटाइप है वो एक तस्वीरी शक्ल होगी हमारे सोल्यूशन की, और उसकी एक रिज़ल्ट कह सकते हैं आप कि जो रिज़ल्ट हमारा होगा वो इस तरीके से काम कर रहा होगा, उसकी एक खाका कह सकते हैं आप उसे। द सिलेक्शन of a strategy depends upon the problem. It is quite important that one strategy may more suitable to implement a solution than the other one. Very specifically, the selection of the strategy depends upon the nature of a problem. तो ये जो हमारे पास चार हमारे स्ट्रेटजीज़ या मेथड हमें बताए हुए हैं, उसने कहा यह है कि हो सकता है कि एक जो स्ट्रेटजी है वो एक सोल्यूशन के लिए अच्छी हो लेकिन दूसरे सोल्यूशन के लिए अच्छी ना हो। यानी कि ये जो चारों स्ट्रेटजीज़ हैं ये बेवक्त जो है ना एक ही वक्त में ये सारी की सारी इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए डिवाइड एंड कंकर की जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट हो, और हो सकता है किसी के लिए जो प्रोटोटाइप है वो बेस्ट हो। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद है हमारे पास डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट का मतलब क्या है कि एक अचानक फ़ैसला, ठीक है, और एकदम से जो हमारे जहन में अगर बाज़-औक़ात किसी चीज़ के बारे में जो सोल्यूशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट सोल्यूशन। द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग cricket player in your class and then multiplying it by the total number of classes in your school. तो ये जो अनप्लान सोल्यूशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोला गया है, कैंडिडेट सोल्यूशन। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो अनप्लान्ड है, एस्टिमेटेड है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट सोल्यूशन। एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है बुक में कि अगर आपके स्कूल में से आपने तलाश करना हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने आपके क्लास फेलोज़ हैं, कितने आपके स्कूल मेट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या खेल सकते हैं, तो उसका एक आसान सा हल क्या निकालेंगे आप कि आप ये देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, और फिर उसको नंबर ऑफ़ क्लासेस के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर आपके स्कूल में 5 क्लासेस हैं तो आप कहते हैं जी हमारी क्लास में अगर 10 लड़के खेल सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, तो नॉर्मली जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, 10 ज़रा 5, यानी कि बाकी 5 क्लास में भी तकरीबन 10-10 ही खिलाड़ी होंगे। तो एक फ़िगर हमारे पास जो आता है 50, वो एक कैंडिडेट सोल्यूशन है। इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल, योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिडेट सोल्यूशन। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर। और अगर आप एग्जैक्ट नंबर तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही हल होगा, या बहुत सारे हल हैं, लेकिन जो हमारे पास जो वक्ती तौर पर हल है वो ये है कि आप हर क्लास का विज़िट करें और वहाँ से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको कलेक्ट करें, और बाद उनका जो है वो लास्ट में उनका एक आंसर जनरेट करें। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम
और जो कैंडिडेट सोल्यूशन के मतलब जो चीज़ है, जो उसके सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके टाइम को बचाता है। यानी कि एक राउंड फिगर आपको प्रोवाइड करता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोवाइड करता है और उसके आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन फिगर 1.4 there are different ways shown to reach a certain place, which can be reached either by going across the wall or by going sideways. And one you think can work is it the candidate solution. It is not necessary that the candidate solution is the actual solution of a problem. और कैंडिडेट सोल्यूशन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल जो है वो फाइनल सोल्यूशन हो हमारा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो हमें हमारे जो एक्चुअल आंसर है, ये सोल्यूशन है, उसकी तरफ लीड करे। फिगर 1.4 का सहारा लिया गया, उसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो हैं वो रास्ते दिए गए हैं। एक एरो जो है वो दाएं की तरफ मुड़ रहा है, एक बाएं की तरफ, और एक जो है वो हमारी वॉल के ऊपर से होता हुआ हमारे रास्ते पर चल रहा है। इसके बाद पेज नंबर 6 पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, सिलेक्टिंग दी बेस्ट सोल्यूशन। यानी कि जब हमने अपने सॉल्यूशंस डिफ़ाइन कर लिए, यानी कि हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्यूशन बताएगा, क्योंकि ये कहा जाता है और ये होता भी यही है कि एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, लेकिन देखने वाले की नज़र जो है वो उसको हर सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकती। हर इंसान का जो सोचने का जो ज़ाविया है, एंगल है, वो चेंज होता है। तो इसलिए जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी तरफ से बहुत सारे सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करते हैं, और उन सॉल्यूशन में से आपने ये देखना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन आपके दिए गए इन्वायरमेंट के मुताबिक सही तरीके से काम कर सकता है और आपके टाइम और रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में ला सकता है। यहाँ पर है पेज नंबर 6 पे, सम टाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग्स देम। फॉर एग्जाम्पल, assume that names of all the students in your class or school are available on a website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by either of the following methods. कि अगर आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा या उनका नेम जो है वो एक वेबसाइट पे मौजूद है, तो अगर आपको एक ख़ास नाम ढूंढना होगा या तलाश करना होगा तो आप कौन से रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। सबसे पहला मेथड या सोल्यूशन क्या होगा कि आप हर एक नाम को बारी बारी जो है वो चेक करते जाएं और यहाँ तक कि आपको वो नाम मिल जाए या फिर आपकी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सेकंड है, टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम, कि आप उसका प्रिंट आउट निकालें और उसको रिक्वायर जो नेम है उसको तलाश करना शुरू कर दें। उसके बाद थर्ड है, कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, कि आप उस नामों की जो है वो एक कॉपी लें और उसको एक्सेल शीट पे जाकर आप लिख दें या पेस्ट कर दें और वहाँ से उसको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तरतीब दें, और उस तरतीब दी गई या सॉर्ट की गई लिस्ट में से आपका नाम जो भी आपका सजेस्टेड नाम होगा उसको ढूंढना आसान होगा। इसके बाद जो फोर्थ है, जस्ट प्रेस Ctrl+F व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन अ वेब ब्राउज़र यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। ये भी हल हो सकता है कि आप Ctrl+F करें, यानी कि उसको फाइंड आउट करने का जो हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+F वो दबाएं और जो आपका नाम है, स्पेसिफाइड नेम है, उसको वहाँ पर लिखें और जैसे ही एंटर करेंगे तो उस लिस्ट में से वो आपका नाम जो है वो फाइंड होकर, यानी कि वो हाईलाइट होकर आपके सामने नज़र आ जाएगा। देयर कैन बी other solution as well. Now you can identify a solution that has less number of steps or that seems more effective based on some criteria. तो और भी बहुत सारे इसके मुतालिक जो है वो सोल्यूशन होंगे, लेकिन आप उसको ही चुनेंगे जो आपके मुतालिक जो है वो इनके आपके सर्कमस्टांसिस में जो आप उसको एप्लीकेबल हो, यानी कि आप उसको अप्लाई कर सकें। अगर आपके पास स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं तो हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई मेथड या रिसोर्स आपके पास नहीं है तो आपको उसका नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में हम
किसी दूसरे मेथड को अडॉप्ट करेंगे ताकि हम उस गिवन प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हल कर सकें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप टीम में आपको काम दिया गया है तो आप उनकी लिस्ट तैयार करें, उनको डिवाइड करें और हर पर्सन जो है वो अपनी एक लिस्ट में से उसको फाइंड आउट करें। यानी कि हम एक लिस्ट को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें और 4 दोस्तों में उसको डिवाइड कर दें और सबका काम क्या होगा कि वो एक ख़ास नाम को ढूंढें और इसके ज़रिए भी हम एक जो रिज़ल्ट है वो उसको अच्छे तरीके तक उसको हल कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे सलूशन होंगे, लेकिन हम बेस्ट सलूशन को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टाइम रिसोर्सेज। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।